वीडियो बन रहा हाँ बन रहा है वीडियो है। अच्छा जी, बन रहा है हाँ बन रहा है। बन रहा है ऊपर देखो ना चल रहा है تمسك جيدا. Approaching station. Please hold on. हुंडई भी है बुर्ज खलीफा नहीं है जी वो पीछे नहीं है वो ये नहीं अच्छा ये बोल रहे हैं मुझे नजदीक दिखाई दे रही थी
एयरपोर्ट आ गया। देख रहे हो, कोई मतलब वो नहीं है, दीवार वगैरह कुछ नहीं है एयरपोर्ट की है। अपने यहाँ तो पूरा वीडियो के चक्कर में हम लोग देख लो। पबजी गेम जैसा आ रहा है। गाड़ियों से की तरह सुगंध में नहीं है। अकेले हैं अभी कितना पी जाता है वो मुझे क्या वेल बैठने के साथ कूल बस। नोटिस किया क्या आपने? क्या 0% कंस्ट्रक्शन कहीं आपने देखा इतनी देर में वहाँ पे आए कहीं पे? बनते हुए हाँ, कहीं पे भी कुछ रोड से लेके पुल पे या कुछ भी। ये अपने आप बनी हुई यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। रात में बनी थी कि बन गई है, कंप्लीट हो है। बनने के बाद जिस एरिया में तुम घूम रहे हो ना यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो चुका है क्या? अब चलेंगे अपन वहाँ गरीबी एरिया। Actually क्या है? हम लोगों का क्षेत्र है। अपने यहाँ तो बनने के 10 दिन बाद भी बछेरा लग जाता है। सीमेंट की उतारते हैं वो बिरला भाई है। देख खलीफा दिखाई दे। हाँ वही है क्या बुर्ज खलीफा? कहाँ है? बुर्ज नहीं है वो, एक जैसी लग रही है। बुर्ज खलीफा नहीं वो है। क्या है वो सामने? अरे वो नहीं है यार। अरे नहीं है। अपने काम में तो जहाँ मिली जगह बैठ गया भाई, और यहीं आऊँगा बैठ कभी। उसने टूर वाले ने कहा था जहाँ जा रहे जिस गाड़ी में उसी में आना, जिस सीट पर बैठे। अब की बार सर आपको पीछे बैठा लूंगा। नहीं 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 गर्मी का आनंद जिस सीट पर भाई बैठ। आ रही हवा यार कल मुझे ऐसा हवा आ रही थोड़ी देरी कर रहा हूँ आगे यार तो यही से बन रही है यार, बिल्कुल वहाँ से बन 4 बियर लगेगी पीछे बैठ रही, देख ले। 3 दे दो स्टाफ की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये पेट्रोल पंप। आजा फिर एक जाते ही पिलवा दिया। आजा आजा वो बियर का रेट पता है कितना है? नहीं उतर का आ जाएगी तेरे लिए बढ़ाई बढ़ाई जगह बता। बात तो प्रॉमिस करने से पहले सोचनी थी भाई, तेरे कहते जगह बढ़ा दी, देख ले। आजा तुझे यहाँ बैठा दूंगा, ये तो जाते ही 4 बियर लेता हूँ। देख बड़ी अंकल के बराबर में सीट इस बार। क्यों जी भैया जी, ठीक नहीं बात? इसको उठा देंगे से यहाँ कर देंगे इसको। यहाँ है सही गाड़ी अभी, वो भाई मत। तेरी तो कैमरा भी नहीं हो रही जा लिया था तो हाथ। खतरनाक है भाई ये। अपना भी तो कौन चला? राठी जी, राठी जी अपने से तो नहीं चला ऐसे। चला देंगे एक बियर की वो देख गाड़ी।
आप कर दो यार, हेलो कर दो। आओगे चाचा ना ऊपर को मार दिया आओगे धोखा करा हमारे साथ हेलो ओ पिछले मर गए, लगी ठंडक है, आई सर्दी थोड़ी बहुत, ऐसी तो चल गया होगा चल गए और ठंडक चाहिए। और आपको तो सारी गर्मी आ जाएगी बाहर में ये देख अला बेबी ओ तेरी भाई खतरनाक है। भाई इसकी काम है रिस्की है राठी जी, सवाल ही पैदा नहीं होता अपने से तो चलने का। एक तो हवा कम करनी पड़े, दूसरा क्या है कि टायर चौड़े चाहिए और गाड़ी बड़ी चाहिए। बड़ी देख वो गाड़ी देख, वो नहीं चढ़ पाए, चढ़ी नहीं पाई। चढ़ नहीं पाई, नीचे आने काटनी पड़ी निकालनी। आप नीचे कोई ले लो कोई बात नहीं 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 अब छेड़ो ना यार, इन्हें चलने दो। जाएगी अपनी, देखो ये देख तजुर्बे की बात हो। ये एक्सपीरियंस ड्राइवर ऐसा थोड़ी। देखो 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 ये मुझे तो छोड़ दे यार। अरे वाह गाड़ी ओए एक बार हम लोग नया लड़की को लाया थे ड्राइवर। बंद करो फोन को, कोई बात नहीं ये फोन के साथ ले लेंगे वीडियो आगे बजे आ गए। चलो चलो आ जाओ यहाँ पे बैठने के लिए कोई नहीं आ रखे हमने। क्या बात कर रहे हो आप? बैठने के लिए आ रखे हैं। এটা আমাদের এটা
साहब भी देख रहे हैं। आप किधर देख रहे थे? العرس الكبار والأوام أوام غزال أكيد مش احتمال القمر في مكان وقعد والساعة تحت القتال الضحايا زادوا واحد والمنافسة عالجمال بالراحة شوية 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 علينا الشيخ كل الرجال رجالهم حالة بشر الشيخ بالراحة شوية 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 علينا يا بابا كل الرجال رجالهم حالة وكلوا بلاش
ايه يا ابني بابا بابا من يا ابني بابا بابا ايه يا ابني بابا بابا من يا ابني اللي جاي هيوجع اكتر دي حقيقة ومش فكر بابا ايه يا ابني بابا بابا من
30 कम ऊपर जाना है, 50%, 40 से ऊपर जाना है, 50%, 60 से ऊपर जाना है, 50%, 80 से भी ऊपर चले, 90 से थोड़ा सा नीचे। अच्छा 86.7% जो लैंड है वो अबू धाबी के पास है, यूएई की, ठीक हो गया। अच्छा फिर आ जाता है दुबई, दुबई सेकंड पे, उसके बाद 5% लैंड है यूएई की। फिर शारजा 3.3% लैंड है। फिर छोटा सा आता है अजमान, ड्राइव करके खत्म हो जाता है, 0.3% लैंड है। 1% उम्मुल क्वीन के पास है, 1.5% फुजेरा के पास है और 2.2% रासुल खैमा के पास है जो लैंड यूएई की। दुबई के पास 5% लैंड है। हाँ जी। अच्छा उसके बाद आए थे पॉपुलेशन की तरफ। यूएई की टोटल जो पॉपुलेशन है इस टाइम अराउंड 10 मिलियन, 1 करोड़ है। अच्छा गैस करें कि उस 1 करोड़ में जिनका ये कंट्री है वो कितने सिटीजन है एमरती जो लोकल अरब्स हैं, गैस करें कितने हैं? नीचे आना थोड़ा सा, 25%, थोड़ा सा ऊपर, 25, 12%, यानी कि 1 करोड़ में से 12 लाख लोकल सिटीजन है जिनकी ये कंट्री है और बाकी 8% है हमारी तरह जो बाहर से काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब 88 लाख में गैस करें कि आप इंडियंस कितने हैं? 50%, थोड़ा सा नीचे आना है। अच्छा हम दोनों को मिला के पाकिस्तान इंडियंस को मिला के 4 मिलियन है। 40 लाख इंडिया और पाकिस्तान से लोग यूएई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसमें से 28 लाख इंडियंस हैं और हम पाकिस्तानी अराउंड 12 लाख हैं। उसके बाद आ जाते हैं बांग्लादेश से, फिर फिलिपाइन से आ जाते हैं, फिर नेपाल, श्रीलंका, ये वाला एरिया इंडियन टॉप है। अच्छा उसके बाद फिर अरब कंट्रीज के आ जाते हैं। इजिप्ट, मिस्र का नाम सुना होगा, वहाँ के बहुत लोग यहाँ काम करते हैं। फिर सीरिया से, लबनान से, ट्यूनिस से, इस तरह जितने भी अल्जीरिया, जिस तरह जो कंट्रीज हैं ना अरब के अरबी बोलते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिर आ जाते हैं यूरोपियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा आपके दौर में एक माइंड में एक बात आ सकती है कि उनका वेदर इतना अच्छा है, वो इतने गर्म वेदर में क्यों काम कर रहे हैं? एनी गैस कि वो जो फॉरेनर्स हैं, गोरे हैं, वो यहाँ पे क्यों आके काम कर रहे हैं? उसका एक रीजन है कि यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप $2000 कमा रहे हैं तो वो सारे का सारा आपका है, ठीक हो गया। और उनकी कंट्रीज में 30 से 45% तक टैक्स देना पड़ता है उनको, इसलिए यहाँ पर आपको फॉरेनर्स काफी नजर आएंगे। और दुबई के अंदर स्पेशली 195+ नेशनलिटीज काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक हो गया। ये हो गया, आपको नॉलेज में आ गया। अगर आप बताना चाहेंगे कि भाई यूएई की 7 एमिरेट्स हैं, लैंड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, पॉपुलेशन जो है उनकी इस तरीके से है। अच्छा आप आए थे कि थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि यूएई और दुबई में स्पेशली कि ये ओल्ड टाइम में इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। आपको जहन में आता है कि ऑयल डिस्कवर होने से पहले इस एरिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? एनी गैस? मछली पकड़ना, मेन चीज फिशिंग, मछलियाँ पकड़ते हैं तो समुद्र में जाके, और फिर उसको कहते हैं पर्ल डाइविंग, यानी कि समुद्र। ये दुबई क्रीक है, क्रीक है। अभी हम जिस ब्रिज से जा रहे हैं इसका नाम है अल गरहूद ब्रिज, ठीक हो गया। आपके लेफ्ट साइड पे जदाफ का एरिया है और इसमें अब न्यू डेवलपमेंट हो रही है। इसमें यहाँ पे फेस्टिवल सिटी मॉल है आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखें खूबसूरत एरिया, और फिर आगे हेल्थ केयर सिटी आ रहा है। और अभी हम एयरपोर्ट को क्रॉस कर आए हैं। मेरी बातें भी सुनते जाएं, लेफ्ट राइट साइड सीइंग भी करते रहे। अच्छा हिस्ट्री में चलते हैं तो ओल्ड टाइम में फिशिंग करते थे, पर्ल डाइविंग, उसके अलावा परफ्यूम मेकिंग, वुडन बोट्स बनाते थे, खजूर के पत्तों से जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो बना के सेल करते थे। उसके साथ साथ फिर जो ट्रेड होती थी इंडिया से, स्पेशली जो स्पाइसेस और बाकी चीज़ें आती थी वो यहाँ पे सेल होती थी। तो थोड़ी देर पे हम दुबई फ्रेम पहुंचने वाले हैं। दुबई फ्रेम का बता दूं कि दुबई फ्रेम इस टाइम दुबई का लेटेस्ट लैंडमार्क है और लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड है। 1 जनवरी 2018 को उसकी ओपनिंग की थी और इसकी जो हाइट है 150 मीटर है और इसकी जो विड्थ है 95 मीटर है। और जो उसके ऊपर एट द टॉप जो पैनोरामिक व्यू है उससे आप एक साइड से ओल्ड दुबई को देख सकते हैं और एक साइड से आप न्यू दुबई को देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ फोटो स्टॉप करेंगे वहाँ पे 5 से 10 मिनट का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी इस ग्रुप में होते हैं तो आपने टाइम का ख्याल रखना है कि जितना टाइम आपको टूर गाइड बताए उसी में आपने वापस आना है ताकि हम टाइमली सारे इस टूर को मैनेज कर सकें। जी जो वो आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग नजर आई वो बुर्ज खलीफा है। हाँ जी, और उनके साथ वाला सारा एरिया डाउनटाउन है। ये मेरे
आपको शेख जरूरत है उसके ऊपर जितने भी हाई राइज बिल्डिंग को टाइम दें। और तो जो समुद्र का पानी है उसको प्रोसेस करके पूरे सिटी में सप्लाई किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो हम पानी यूज कर लेते हैं, आप राइट और लेफ्ट पे देखें, आपको इसमें ब्लैक पाइप नजर आएंगे ग्रीनरी में। वो यूज वाटर जो हम यूज करें उसको फिल्टर करके इन प्लांट्स को दिया जाता है। उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप करके उनको ड्रॉप देते रहते हैं या फिर स्प्रिंकल करते हैं शावर की तरह। तो ये यहाँ पे है आपको जो दुबई का आने वाला प्लान है 2040 का, ग्रीन दुबई का है। ठीक हो गया, देखिए आप सालों के बाद आएंगे, आप इसको मजीद ग्रीन नजर आएगा। और नॉर्मली पूरा साल ही क्लाउड सीडिंग करते रहते हैं, लेकिन ज्यादा शुरू करते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। क्लाउड सीडिंग मतलब कि क्लाउड फिजा में भेजते रहते हैं, फिर आर्टिफिशियल रेन होती है, सोडियम आयोडाइज स्प्रे करते हैं तो आर्टिफिशियल रेन होती है बहुत अच्छे तरीके से। आपके लेफ्ट साइड पे देखा आपने, ये दुबई फ्रेम है। तो हम इसके पास जाएंगे, फोटो स्टॉप करेंगे 5 से 10 मिनट का, और उसके बाद फिर हम सारे दोबारा बस में बैठ के अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। तो आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है बस से उतरते हुए। इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो इनके पास ऑयल था वो 1960 में ऑयल डिस्कवर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता कंट्री रिच होना शुरू हो गया। 1990s में इन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारे पास जो ऑयल है उसकी इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम इसी के ऊपर अपनी इनकम सोर्स का इन्हिसार कर सकें। 1990s में फिर उन्होंने यूएई को, स्पेशली दुबई को, ये डिसाइड किया कि इसको टूरिज्म हब बनाएंगे। तो 1990s में फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिनमें से 7 स्टार होटल के नाम से जो बुर्ज अल अरब फेमस है, 1994 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1999 में कंप्लीट हो गया। और उसके साथ ही फिर आपने वो पाम जुमेरा का नाम सुना होगा, जो पाम ट्री का है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। वो पहले सारा समंदर था। वो हजर माउंटेन्स हैं दुबई के साथ, ओमान वाली साइड तक जाती हैं। हजर माउंटेन्स में फिर वो बड़े बड़े चट्टाने रॉक्स लेकर आए, उसको प्लेस किया पाम ट्री शेप का, फिर उसके ऊपर रेत डाली। और साथ ही फिर दुबई मरीना 2000 में स्टार्ट हो गया। 4 से 5 साल दुबई मॉल है और बुर्ज खलीफा है, ये सारा डेजर्ट होता था 2004 में। 2004 में बुर्ज खलीफा की प्लस बिल्डिंग का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा था। 828 मीटर उसकी हाइट है, 163 फ्लोर्स हैं। तो डिटेल्स बताते हैं कि अब तक डेली 10 से 12 हज़ार लोग विजिट करते हैं, और अब तक इतने लोग विजिट कर लिए कि उसकी 25% कॉस्ट निकल आई है। और उसके अलावा जो उसमें 900 के करीब यूनिट्स हैं, फ्लैट, अपार्टमेंट्स, होटल्स, वो अलग है, उनकी प्राइस अलग है। इन्होंने बाई किए हुए हैं, फिर आगे सेल आउट किया, इनके रेंट आउट किया हुआ है। इस तरह पे होटल है उसके अंदर। इस तरह करके ये सारा जो है डेवलपमेंट 20 से 30 सालों के अंदर अंदर आपको नजर आएगी दुबई के अंदर। ये तो फिर रिपीट करूंगा। हाँ, 5 से 10 मिनट है आपके पास फोटो स्टॉप के लिए, अच्छी सी पिक्चर्स बनाएं, फिर आगे बस में बैठे, फिर आगे निकलते हैं, ताकि सारा टूर हम टाइमली मैनेज कर सकें। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आगे अच्छा कर, आवाज कम है। आ रहा है पूरा आ रहा है। यूएई में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो प्रेसिडेंट है वो अबू धाबी से है, और जो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो दुबई से है। और जो अबू धाबी के प्रेसिडेंट, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान। अल नाह्यान उनका फैमिली नेम, ट्राइब नेम है, और नाम मोहम्मद है। इस तरह जो दुबई के रूलर है उनका नाम भी शेख मोहम्मद बिन राशिद, यानी कि राशिद के बेटे, और जो फैमिली नेम है वो अल मखतूम फैमिली है। और वो प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है। पूरे यूएई की एक मिलिट्री है उनकी, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जो एज ए इंडिविजुअल एमरेट्स है उनकी आगे फिर सारा शुर्ता में पुलिस, यहाँ पे शुर्ता कहते हैं पुलिस को, ठीक हो गया। आपको इस तरह नजर नहीं आएंगे रोड के ऊपर, बहुत कम उनकी गाड़ी कहीं नजर आ जाएगी। अदरवाइज सारा सिस्टम जो है इनका सीआईडी और सारा कंट्रोल सिस्टम है, जो सेफ सिटीज कैमराज होते हैं ना, वो उनके पास बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे पूरी सिटी की एक्सेस है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है। अच्छा, मजे की चीज़ आपको एक और बताता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड। 3 से 4 महीने हो गए, एक नेशनैलिटी ने आप सब इंडियंस को सेकंड पे कर दिया है प्रॉपर्टी बाइंग में। गैस करें वो कौन सी नेशनैलिटी है? सर कोई आ रही नेशनलिटी जेन में जिसने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बाई की है आप लोगों से ज्यादा? तो जी, अरे पाकिस्तान के पास तो
3 बिलियन डॉलर रह गया, वो भी हमने पिछले 3 से 4 महीनों में रशिया ने यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी बाई की है कि आप इंडियन जो पहले नंबर पे थे सेकंड पर आ गए। पहले आप इंडियन इसलिए बाय करते थे कि यहाँ पे जब आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेते हैं ना, अराउंड आपके बनते हैं कोई 4.5 से 5 करोड़, तो उसमें आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है 10 साल का, आपको, आपके मिसिस को, आपके बच्चों को, ठीक हो गया। और अगर आप लेते हैं 1 मिलियन की तो उसमें 5 साल का मिलता है। इस तरीके से जब रशिया में जंग लगी है, जब से यूक्रेन और रशिया की, वो जो मिलियनियर जो बिलियनियर होते हैं डॉलर्स, वो उन्होंने देखा कि हम इतने पैसों को क्या करेंगे जब अपने मुल्क में सेफ ही नहीं है। तो आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो 2 नाम नजर आएंगे आपको, अबू धाबी और दुबई। अब इसमें कतर का दोहा भी शामिल हो गया है। ये रेजिडेंशियल क्यों नहीं देती है? अच्छा, ये हम जा रहे हैं शेख जायद रोड से, ये आ रहा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, आपके लेफ्ट साइड पर आ रहा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अब हम जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये सबसे फेमस रोड है यूएई की, शेख जायद रोड। 6 लेन इस साइड पे है, 6 लेन उस साइड पे है, और यही रोड सीधी अबू धाबी जाती है। ये अभी आपके लेफ्ट साइड पे गुजरा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये लास्ट ईयर 22 फरवरी को ओपन हुआ है, और इसमें फ्यूचर के बारे में बताएगा, वो बता रहा हूँ। जो नीचे आपको जो ग्रीन कलर की हिल पहाड़ी नजर आ रही थी ना, वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, जमीन को, और उसके ऊपर जो ओवल शेप की बिल्डिंग है ना, आम की शेप बता लें, ओवल बता लें, वो है ह्यूमैनिटी। और जो उसके अंदर गैप था वर्ल्ड, उसका मतलब है अननोन फ्यूचर। तो ये जो यहाँ के जो रूलर है, उनका एक विजन है कि फ्यूचर में भी जो दुबई को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या प्लान है, वो उन्होंने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में बताए हुए हैं। अच्छा, आपके लेफ्ट साइड पे अभी एक होटल गुजर गया है, जिवोरा होटल है, और उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है। 75 फ्लोर्स है, 353 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। होटल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड टॉलेस्ट, बाकी टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है। टाइम पर आना, टाइम पर उसके डोर ओपन होने, 99.7% एक्यूरेसी। और ये जो दुबई मेट्रो है, ये जब ओपन की थी तो इसकी हमने डेट और टाइमिंग बड़ी मजे की रखी, यानी कि इसमें 6 दफ़ा 9 आता है, 9999999, हाँ, यानी कि 9 सितंबर 2009 को रात 9 बजे 9 मिनट 9 सेकंड पर इसकी ओपनिंग की थी शेख मोहम्मद साहब। तो उसमें से बड़ा यूनिक है, ठीक हो गया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दुबई मेट्रो में ट्रैवल करके देखिएगा। और अगर जो लोग सिविल इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं तो इसका एक मेट्रो स्टेशन है बुर्जुमान, वो लाजमी देखिएगा। वो यानी कि इंजीनियरिंग का एक मार्वलस है, बिलो द ग्राउंड है, और उसमें 4 प्लेटफॉर्म है, ठीक हो गया। उसमें दुबई रेड और दुबई ग्रीन लाइन जो है वहाँ पर इंटरसेक्शन होती है। बस ये जब ट्रेन चेंज करते हैं तो दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं ग्रीन लाइन पे, जो ग्रीन लाइन वाले रेड पे आना चाहते हैं, वो इस तरीके से। वो अगर टाइम मिले बर दुबई में, यहाँ पे सालिक है, जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक रेड कलर की चिप लगी होगी, उसमें वो बैलेंस होता है। जब गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 4 दिरहम डिडक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से नहीं है। गाड़ी का नाम ज़्यादा ईमार, हाँ, ईमार जो है इस दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के डेवलपर्स हैं, और इसको भी जो ऑन करते हैं वो फ्रॉइड फैमिली, शेख मोहम्मद करते हैं, ठीक हो गया। दूसरी कंपनी है यहाँ पे नकील, जिन्होंने वो बनाया है पाम जुमेरा, तो वो भी रॉयल फैमिली की है। वो इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग उनकी अपनी है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आई है। ये सारे फिक्स हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं प्लस जो ऑफिस कमर्शियल यूनिट्स। हाँ जी सर, राजा का घर, उसका नाम है ज़बील पैलेस। ज़बील अभी उधर नहीं जा रहे, वो आज हमारे जो है उसमें नहीं है वो, हाँ। लेकिन जब हम जाएंगे उधर, अगर पाम जुमेरा वाली साइड में, तो वहाँ पे भी एक और उनका पैलेस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अभी हम दुबई मॉल की पार्किंग में पहुंचने वाले हैं। मैं सबसे आगे रहूंगा, आप सबने एक ग्रुप के शेप में मुझे फॉलो करते हुए आना है। हमने सीधा लोअर ग्राउंड से होते हुए जो एट द टॉप की एंट्रेंस है वहां तक जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक जगह बताऊंगा, मीटिंग उसको टाइम देना है और दे नहीं रही। सारी उम्र व्हाट्सएप वापस आकर रूम में यही करना है, ठीक हो गया। आप सिटी को देखें, खूबसूरत इसके व्यूज हैं, और अभी दुबई फ्रेम जाने वाले हैं, वहाँ की पिक्चर्स लें।
लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड है, गोल्डन कलर का है, बहुत खूबसूरत। रात की लाइटिंग बहुत अच्छी होती है अगर रात को अगर गुजरेंगे आप। उसके बाद फिर हम दुबई फ्रेम के बाद हम निकलेंगे दुबई मॉल के लिए। फिर हमारा बुर्ज खलीफा में एट द टॉप ऊपर जाना है, फिर लंच है, उसके बाद बाकी अदर एक्टिविटीज है। अच्छा, कुछ फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन आते हैं कि जो पानी यूज़ कर लेते हैं, आप राइट और लेफ्ट पे देखें, आपको इसमें ब्लैक पाइप नजर आएंगे ग्रीनरी में। वो यूज वाटर जो हम यूज़ करेंगे उसको फिल्टर करके इन प्लांट्स को दिया जाता है। उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप करके उनको ड्रॉप देते रहते हैं या फिर स्प्रिंकल करते हैं शावर की तरह। तो ये यहाँ पे है, ये है दुबई फ्रेम। आने वाला प्लान है 2040 का। ये है दुबई फ्रेम। ठीक हो गया, आप कुछ सालों के बाद आएंगे, आपको इसको मजीद ग्रीन नजर आएगा। और नॉर्मली पूरा साल ही क्लाउड सीडिंग करते रहते हैं, लेकिन ज्यादा शुरू करते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। बुर्ज खलीफा टॉप फ्लोर। ये समुद्र बुर्ज खलीफा टॉप फ्लोर। ये समुद्र Get like this, but एग्जिट चले सर। आजा आर्ट गैलरी, वहाँ पे 10 to 15 मिनट्स का हम आपको स्टे देंगे। उसमें ये है कि आपके लिए नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने जो लोकल अरबी हैं वो अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करते हैं, कौन कौन सी आर्ट की चीज़ें वो रखते हैं, कौन कौन सी वॉल पेंटिंग्स और कौन कौन से कालीन और बाकी जितने भी एक्सपेंसिव थिंग्स हैं वो अपने प्लेस करते हैं। ठीक हो गया, वो आर्ट गैलरी में एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उसके अलावा आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है इतनी ज़्यादा कि आप समझते हैं कि यार ये इंडिया लेकर जानी है, ये मेरे घर में भी होनी चाहिए, मैं भी इसको बाय करूँगा। तो आप उनसे अपना बार्गेनिंग करके आप वो चीज़ बाय भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद से देख लें, से बाय भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको एक बहुत खुला बड़ा सा एक म्यूजियम टाइप को बना हुआ है। आपकी नॉलेज के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि लोकल अरबिक जो रिचेस्ट हैं यहाँ के वो कौन कौन सी चीज़ें डेकोरेशन करते हैं, वॉल पेंटिंग्स लगाते हैं, लहंगे कालीन अपने प्लेस करते हैं या बाकी चीज़ें। तो वहाँ पे अब हम जा रहे हैं 10 to 15 मिनट्स
वहाँ पे हम स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ठीक हो गया? पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं हाय हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी किटसेली दिखाते हैं मुझे। किटसेली का मतलब जीरो। गणित के अतिरिक्त और कुछ विषय मुझे भाता नहीं, गणित के अतिरिक्त और कुछ विषय मुझे भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। नाश हो इतिहास का सन में समंदर बह गए, नाश हो इतिहास का सन में समंदर बह गए, मर गए थे लोग वो रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां अकबर हुमायूं और बाबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप। क्या बात है, क्या बात है मेरा। भूगोल में प्रश्न आया कि गोल है कैसे धरा, मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है रसगुल्ला जलेबी और लड्डू भी गोल है, इसी तरह हमारी पृथ्वी भी गोल है। क्या बात है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, उन्होंने लिख दिया बेटा ये शान है, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी लेखनी भी गोल है, गोल है दवा तुम्हारा नंबर भी गोल है। मच्छर यही कहता है रात को कान में, सोचकर बैठना मनीराम इस बार इम्तिहान में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। इसके बाद लाइक कौन गाएगा? सर आप बहुत देर से चुपचाप बैठो, कुछ तो करो। हाँ कुछ नहीं गाना करते नहीं हो, आता, चुटकुला तो आता है। और कुछ नहीं करते हो। अच्छा कल मैं एक बात बोलने वाली थी मेरी पूरी टीम को, वो मैं आज बोली हूँ। 2 लाइनें सबके लिए यहाँ पे, ये बेसिकली ये टीम के लिए। सुंदरता भी सादगी से कम नहीं होती, सुंदरता भी सादगी से कम नहीं होती, अगन भी मगन से कम नहीं होती, ये तो देखने की जरिया है मेरे शाहरुख खान। नहीं तो हर कोई कटरीना कैफ से कम नहीं होती। हमें तो अपना ने लूटा, गैरों में क्या दम था, जहाँ डूबी मेरी किस्ती वहाँ पानी बहुत कम था। इस जमाने में कोई ना जाने, जाने क्यों लोग मोहब्बत पिया करते थे, दर के दर ये थे दुबई के अनु मलिक। मार्केट में ऐसे अनु मलिक ही आ रहे हैं, आग लगा देगा। अच्छा कोई और वॉलंटियर, कोई चुटकुला जिसकी सिग्नल के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उनमें एक मखसूस किस्म का डिस्टेंस होता है, उसकी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जब आपने ब्रेक लगानी है तो आपको आगे वाली गाड़ी के जो रियर टायर हैं पिछले वाले वो आपको नजर आने चाहिए, इसलिए आपको सब एक जैसे डिस्टेंस में नजर आते हैं। जब आपने गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपने कम से कम 2 गाड़ियों का डिफरेंस रखना चलाते हुए, ताकि अगर कोई ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर सकें। इसलिए यहाँ पे जो ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज बहुत कम है। राइट साइड पे देखिए, ये है जी मिराज इस्लामिक आर्ट नजर आएगा जिसके ऊपर डिजाइन सा बना हुआ है, वो मरीना 101 है और वो टॉयलेट है सामने दुबई मरीना में, दोनों के फ्लोर 101 है। सामने वाले जो जिसके ऊपर क्राउन है वो प्रिंसेस टावर है और उसके साथ जो लेफ्ट साइड पे है मरीना 101। राइट साइड पे देखिए आपको पाम जुमेरा के एक अटलांटिस होटल और उससे नेक्स्ट अटलांटिस द रॉयल नजर आ रहा होगा। राइट साइड पे देखिए खाली थी तब बैठा यार, अभी यूपी के खा रहे, यूपी के 50 नहीं आ गई।
पैलेस का एक और पैलेस आपके राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एरिया का नाम है दुबई नॉलेज पार्क। दुबई मरीना बिल्कुल आपके सामने। अभी हम जा रहे हैं पाम जुमेरा की तरफ। पाम जुमेरा जो है ये सारा एरिया पहले समुंदर था, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें डाल के पाम ट्री शेप का पाम आइलैंड बनाया गया, और उसमें प्राइवेट बीच नजर आएगा। राइट साइड पे देखिए, और उसमें प्राइवेट बीच है रॉयल फैमिली का, और वहां से आपको बुर्ज अल अरब का व्यू भी नजर आ रहा है। ये सारा आपके साथ जो चल रहा है राइट और लेफ्ट पे, सारा समुंदर ही है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे पीले कलर की लगाई हुई है लाइन, सारा उनका रॉयल पैलेस के बैक साइड पे जो है सारा उनका बीच है। व्यू का पाम 360 डिग्री व्यू है, बहुत सारे वहाँ पे पिक्चर्स और रील्स बनाते हैं जाके टॉप पे 52nd फ्लोर। उसके नीचे फिर वो स्काई लाउंज है जिसमें इंफिनिटी पूल है किसी टावर में। पाम टावर आपके लेफ्ट एंड में बैठे हमारे प्यारे भाई। हाँ जी, कर दो स्टार्ट। अच्छा, मेहरबानी आपकी। हमारे प्यारे गेस्ट की भी अप्रूवल के बाद मैं फिर से अपना स्टार्ट कर रहा हूँ बताने का प्रोसेस। अच्छा, जब यहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आना शुरू हुई, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो आप इंडियंस को जाता है। 70s से ऑनवर्ड आज तक आप लोगों के जो मैक्सिमम जो उस टाइम स्टार्ट हुआ, तो जो केरला है उस एरिया से बिजनेसमैन यहाँ पर आए, तो उस टाइम इनका ये रूल था, अभी भी है, कफील सिस्टम। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कंपनी बनानी है, तो आपको यहाँ एक लोकल पार्टनर बनाना पड़ेगा जो 51% का ओनर होगा। सारी इन्वेस्टमेंट आपकी, वो सब आप में बिजनेस करते हैं। अच्छा, फिर एक ऐसा डेवलपमेंट होती गई, फिर एक ऐसा वक्त आया कि एक लोकल के नाम पे 100 कंपनीज थी, उनको एवरी ईयर वो एक फिक्स अमाउंट उनके साथ डिसाइड हो जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है बर दुबई और डेरा, पहले यहाँ पे उनके हाउसेज थे रॉयल फैमिली। जब वो रिच होना शुरू हो गए और बाकियों को भी साथ साथ किया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है सतवा का, जो जुमेरा 1 जुमेरा 2, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से शिफ्ट होते गए, विलाज आपने देखे। तो फिर मजीद रिच होते गए, डेवलपमेंट होती गई, 90s का दौर आ गया। तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो ऑयल जितना रह गया है ना, वो इतनी इसकी क्वालिटी है ना क्वान्टिटी है, तो हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते इनकम। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम टूरिज्म हब बनाएंगे। ठीक हो गया। तब डिसाइड हो गया कि जितने भी यूनिक प्रोजेक्ट हैं जिसमें बुर्ज अल अरब था, और फिर ईयर 2000 में पाम जुमेरा, और उसके साथ दुबई मरीना 2004 में दुबई मार्ग और बुर्ज खलीफा स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा कि 2008-2009 में आपका यहाँ पे वर्ल्ड रिसेशन आया था। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से थोड़ा देर डाउन रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता गया। और रियल एस्टेट और फिर जब मैंने याद है जब हम पाम जुमेरा से निकल रहे थे, तब आपको मैंने कहा था राइट साइड पे देखें दुबई मीडिया सिटी, उस पर आपने तकरीबन हर बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज, जोनल ऑफिसेज देखे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का नज़र आया होगा, IBM का नज़र आया होगा, और कैनन का है, और CNN का है, और वीगो, वोडाफोन। ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड पे दुबई इंटरनेट सिटी। ठीक हो गया। तब उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है कि आप आएँ, 100% ऑनरशिप आपकी, IT से रिलेटेड जितनी भी है। जब उन्होंने देखा कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनीज आना शुरू हो गई। उसके साथ फिर रियल एस्टेट में बहुत बूम किया। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई इमार में। अब उन्होंने कहाँ बड़ी बड़ी वो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी। ये जो कंपनी रॉयल फैमिली ने की है, तो वो डेवलप कर दिया पाम जुमेरा। इस तरीके से पूरी दुनिया से। ठीक हो गया। 88 लाख बाइक से लोग आए हुए हैं। ठीक हो गया। अब आप आते हैं, अब आपने नाइट स्टे किया हुआ है, तो नाइट स्टे में जो टैक्स देते हैं आप, वो अराउंड मिनिमम 15 से 25 दिरहम पर रूम का हो जा रहा है।
ट्रैवल करते हैं, और उसके अलावा RTA की इनकम है, ये जो पार्किंग है वो इनकम है, नई कंपनीज बनती हैं उसके ऊपर जो पे करते हैं वो है, वीज़ा लगा है आपका वो इनकम है इनकी। तो इसलिए यहाँ से देख रहे हैं आपके सामने गवर्नमेंट की फीसेस है ना, है उसका बजट है, RTA रोड ट्रांसपोर्ट एंड अथॉरिटी है उनका अपना बजट है, और बाकी जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है उनका अपना है, एमिरेट्स एयरलाइन वो भी उन्हीं की रॉयल फैमिली की है, तो सारा उन्हीं के पास है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्लान करते रहते हैं कि किस तरफ क्या करना है। अब एक एरिया डेवलप हो रहा है इधर, वो हार्बर सिटी के नाम से है, जो कि न्यू डाउनटाउन बन रहा है। तो सुबह आपको जब मैंने वो राइट वाली साइड दिखाई थी, वो वाला एरिया है, तो उसमें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है डेजर्ट सफारी से रिलेटेड है, डेजर्ट सफारी आपने की है, ठीक है, वो वाला एरिया भी डेवलप हो रहा है, और आपको पेमेंट होती है एवरी ईयर, वो रीन्यू होता है। इनकम के रिसोर्सेज माशाल्लाह बहुत हैं UAE और दुबई के पास, अबू धाबी के पास, इसलिए तो उनके पास अभी तक ऑयल के रिजर्व बहुत है, गैस के रिजर्व काफ़ी हैं, तो इनके पास उधर से इनकम काफ़ी आ रही है। दुबई ने टूरिज्म को चूज़ कर लिया, मेन जो है टूरिज्म से इनकम है, सेकंड जो है रियल एस्टेट है। आप लोग जो फर्ज करें 28 हैं, अब आप में से किसी एक का भी ज़हन बन जाए कि यार वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इंडिया वाली वो सेल करके यहाँ पे 1 BHK ले लेते हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो 1 विला ले लेते हैं, फैमिली मूव कर लेते हैं, तो इस तरह होता है। जितना मेरा टेन्योर है इसमें बहुत सारी फैमिलीज इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, अच्छा ये देखें आपके ये जो हमने क्रॉस कर लिए क्रीक, हम बर दुबई से अब डेरा वाली साइड पर आ गए, ठीक है। अब आपके राइट साइड में सारा जो गोल्ड सूख का एरिया इंपोर्ट होता है, सारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। टॉप की कंपनी देखिए, सबसे बड़ी तो ईमार कंपनी है, ठीक हो गया। उसके बाद DMAC, दिमाग आपने लिखा हो देखा होगा DMAC। उसके बाद आपके इंडिया के रिजवान साजिद हैं डेन्यू, उनके बड़ा का नाम चल रहा है। 2014 में वो आए थे इस फील्ड में, जो अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट दे चुके हैं। हाँ जी, सेफ्टी आपके सामने है कि आप गूगल पे लिखेंगे सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, 2 नाम नजर आएंगे आपको, अबू धाबी और दुबई। इनकी CID बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और उसके अलावा पूरा जो सिस्टम है कैमरों के ऊपर कंट्रोल्ड है, एक 1 यूनिट एक सिस्टम है। तो आप YouTube पे लिखेंगे तो उनकी वीडियो भी है। अलैन के साथ बॉर्डर है, सिटी के अंदर बिल्कुल फेंस है, इस तरफ ओमान है, इस तरफ अलैन सिटी है, और दरमियान में फेंस है, बड़ी सी दीवार है। यहाँ पे डेयरी के बहुत बड़े हैं, अलैन के नाम से फार्म है, उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं। ये पूरे डेयरी फार्म्स है ना यहाँ पे, वो भी इंपोर्ट होती है। हाँ, इनके जो डेजर्ट में जो ऊँट है, वो जो ऊँट जो ग्रास है वो भी इंपोर्ट होता है, पूरे के पूरे कंटेनर्स आते हैं। और जबल अली फ्री जोन है, यानी कि जहाँ पे पोर्ट है, 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पे। एक है जी पोर्ट राशिद, जो करंट रूलर उनके फादर के नाम पे है। एक पोर्ट सईद है, वो उनके ग्रैंडफादर के नाम पे है। एक जबल अली पोर्ट है। तीनों पोर्ट्स पे अब रात होगी मैं आपको वो एरिया दिखाता, ताकि आपको वहाँ पे शिप्स नज़र आनी थी, वुडन बोट्स। सामान आ रहा है, जा रहा है ईरान की पोर्ट पे, कुछ यहाँ से जा रहा है, कुछ वहाँ से आ रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फिर बाकी जबल अली पोर्ट पे आ रहा है सामान, इस तरीके से। अब अगला जो प्लान है ना, शारजा ने तो तजर्बा कर लिया है, उन्होंने वीट गंदम वो बड़ा उसका कामयाब तजर्बा किया है, उगाई है उन्होंने। तो आगे जाके वो इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। स्पेस में पिछले दिनों राशिद भेजा था, तो भी किया हुआ है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। फ्यूचर में फ्यूचर अगर जाने का इत्तेफाक होता है तो आपको सारा बताते हैं कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। 2040 ग्रीन दुबई का प्लान है, पूरा ग्रीन कर देना है। कंट्रोल बाकी क्लाउड सीडिंग तो करते ही हैं, उसमें ये है कि बादल जाने हैं, आपका क्लाउडी वेदर है, जब बारिश आई है स्प्रे कर देते हैं सोडियम आयोडाइज, तो बारिश हो जाती है। तो आपके सामने है कि क्या से क्या डेजर्ट को बना दिया, और पीसफुल इतना है कि आप रात के 3 बजे मैडम अकेली घूमती रहें, गारंटी को इनको छू भी सके, ठीक हो गया। और अपने मुल्क में इंडिया पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकती 3 बजे रात में निकलने का। गवर्नमेंट ऑफिसर सब के सब जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो लोकल हैं अरबी। हाँ, यहाँ पे करप्शन ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर उनके अपने ही हैं, हाँ, क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ बहुत लॉयल है। करप्शन ना होने के बिल्कुल 0 है।
राइट साइड पे गोल्ड सूक और लेफ्ट साइड पे न्यू बना है जो कि गोल्ड सूक की एक्सटेंशन है। हम जहाँ पे रोक रहे हैं ना उसके साथ ही बड़ी पुरानी और खूबसूरत दुकान है बिगनास। उनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है। सारा ये सोने का आपके राइट लेफ्ट पे टन्स ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे। और कोई यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड ही नजर आएगा। मैं देखता हूँ अंदर की गाड़ी खड़ी है 360 डिग्री के साथ कैमरे के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, यहाँ पे कोई अगर करेगा भी तो ऐसा उसका फाइन होगा ना, उसकी चिंता ना करें आप। इस टाइम 8:10 हुए हैं। पूरे कुछ के लिए अंकल से दुबई में इतना कुछ है 3 दिन में नहीं हो सकता है कवर। लेफ्ट साइड पे आपके सारा स्पाइस सूक है। ये राइट साइड पे देखिए आपको वुडन बोट्स नजर आ रही हैं। ये सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, ये सारा ईरान जा रहा है। आपको राइट साइड पे उस तरफ जो एरिया नजर आ रहा है उसका नाम है अलसीफ एरिया। अलसीफ एरिया में पहले बर्ड डाइविंग होती थी, यानी कि यहाँ पे वो गोताखोर समंदर में जाके मोती ढूंढते होते थे। ठीक है, पेट आप गाड़ी खड़ी करते हैं आप उसके कम से कम 2 दिरहम पर आवर। इस रोड पर नहीं है।
क्या था? आपके दिल में आता है कि ऑयल डिस्कवर होने से पहले इस एरिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? एनी गैस? मच्छी पकड़ना, कैमल और फिशिंग, कैमल मछलियां पकड़ते थे समुद्र में जाके, और फिर उसको कहते हैं पॉइंट डाइविंग, यानी कि समुद्र। ये दुबई क्रीक है, क्रीक है। अभी हम जिस ब्रिज से जा रहे हैं इसका नाम है अल गरहूद ब्रिज, ठीक हो गया। आपके लेफ्ट साइड पे जदाफ का एरिया है और इसमें अब न्यू डेवलपमेंट हो रही है। इसमें यहाँ पे फेस्टिवल सिटी मॉल है आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखें खूबसूरत एरिया, और फिर आगे हेल्थ केयर सिटी आ रहा है। और अभी हम एयरपोर्ट को क्रॉस कर आए हैं। बूम बूम किधर है? बूम बूम मेरी बातें भी सुनते जाए, लेफ्ट राइट साइड सीइंग भी करते रहे। अच्छा, हिस्ट्री में जाते हैं तो ओल्ड टाइम में फिशिंग करते थे, पर्ल डाइविंग, उसके अलावा परफ्यूम मेकिंग, वुडन बोट्स बनाते थे, खजूर के पत्तों से जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो बना के सेल करते थे। उसके साथ साथ फिर जो ट्रेड होती थी इंडिया में, स्पेशली जो स्पाइसेस और बाकी चीजें आती थी वो यहाँ पे सेल होती थी। तो थोड़ी देर में हम दुबई फ्रेम पहुंचने वाले हैं। दुबई फ्रेम का बता दूं कि दुबई फ्रेम इस टाइम दुबई का लेटेस्ट लैंडमार्क है और लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड है। 1 जनवरी 2018 को उसकी ओपनिंग की थी और इसकी जो हाइट है 150 मीटर है और इसकी जो विड्थ है 95 मीटर है, और जो उसके ऊपर एट द टॉप जो पैनोरामिक व्यू है अल हबीबी कम टू दुबई। माझा नाही काढला त्याच्यात. म्यूजिक तो चला दो यार। अल हबीबी। दुबई इसका एक एमिरेट्स है और कंट्री का नेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और हम जिसको हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं तो मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स। और अरबी के नाम में आपको बहुत पोलाइटली स्लो बताता हूँ। 1-2 के बाद मैं सुनना चाहूंगा आप में से किसी है कि किसकी मेमोरी अच्छी है। ठीक हो गया? ओ नहीं सामने ठीक है, आवाज बढ़ा लो। सुनने में थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। अल अमीरात अल अरबिया अल मुत्तहिदा। तो ये हमारा क्या जो 7th एमिरेट्स है वो फिर 1 महीने के बाद वो भी एड अप हो गया था। अच्छा, आप में से किसको इन 7 एमिरेट्स में से 7 एमिरेट्स के नाम आते हैं? तो हाँ, 6000 स्क्वायर किलोमीटर यूएई का लैंड है। अच्छा, आप गैस करें कि इसमें सबसे बड़ी एमिरेट्स कौन सी है? 7th मैंने दुबई नहीं है। एनीवन? शारजाह। अब 30% ऊपर जाना है, 50% 40 से ऊपर जाना है, 50% 60 से ऊपर जाना है, 50% से भी ऊपर चले, 90 से नीचे। अच्छा, 86.7% जो लैंड है वो अबू धाबी के पास है, यूएई। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आ जाता है दुबई। दुबई सेकंड पे है, उसके पास 5% लैंड है यूएई की। फिर शारजाह 3.3% लैंड है। फिर छोटा सा आता है अजमान, ड्राइव करे खत्म हो जाता है, 0.3% लैंड है। 1% मुल्क में इनके पास है, 1.5% फुजेरा के पास है और 2.2% रासुल खैमा के पास है लैंड यूएई। दुबई का 5% लैंड है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आए थे पॉपुलेशन की तरफ। यूएई की टोटल जो पॉपुलेशन है इस टाइम अराउंड 10 मिलियन, 1 करोड़ है। अच्छा, गैस करें कि उस 1 करोड़ में जिनका ये कंट्री है वो कितने? 25%। थोड़ा सा 12%, यानी 1 करोड़ में से 12 लाख लोकल सिटीजन है जिनकी ये कंट्री के। आप इंडियंस कितने हैं? 50%. थोड़ा सा नीचे आना है। पाकिस्तानी ज्यादा है। पाकिस्तानी इंडियंस को मिला के 4 मिलियन है। 40 लाख इंडिया और पाकिस्तान से लोग यूएई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें से 28 लाख इंडियंस हैं और वो पाकिस्तानी अराउंड 12 लाख हैं। उसके बाद आ जाते हैं बांग्लादेश से, फिर फिलिपाइन से आ जाते हैं, फिर नेपाल, श्रीलंका, ये वाला एरिया इंडिया टॉप। अच्छा, उसके बाद फिर अरब कंट्रीज के आ जाते हैं। इजिप्ट, मिस्र का नाम सुना होगा, वहाँ के बहुत लोग यहाँ काम करते हैं। फिर सीरिया से, लेबनान से, यूनिस से, इसका जितने भी अल्जीरिया, जिस तरह जो कंट्रीज हैं अरबी बोलते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिर आ जाते हैं यूरोपियन
कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया के। आपके माइंड में बात आ सकती है कि उनका वेदर इतना अच्छा है, वो इतने गर्म वेदर में क्यों काम कर रहे हैं? एनी गेस कि वो जो फॉरेनर्स हैं, गोरे हैं, वो यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं? उसका एक रीजन है कि यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप $2000 कमा रहे हैं, तो सारे का सारा आपका, ठीक हो गया। और उनकी कंट्रीज में 30 से 45% तक टैक्स देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आपको फॉरेनर्स काफी नजर आएंगे। और दुबई के अंदर स्पेशली 195 प्लस नेशनलिटीज काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक हो गया। ये हो गया, आपको नॉलेज में आ गया। अगर आप बताना चाहेंगे कि भाई यूएई की 7 एमिरेट्स हैं, लैंड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, पॉपुलेशन जो है उनकी इस तरीके से है। अच्छा, आप आए थे कि थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। क्यों? ऑलरेडी वो आपने लिखी दे चुके हुए पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी लेके दे दी तो फिर बैंक को पावर खत्म हो गई। समझाते सारा कुछ फिर वापसी भी अंदर दे दियो पावर ऑटोनॉमी। पावर अटर्नी सब कुछ तो आपको दे दी ना वापस। छुट्टी पे हो फिर आप आज को बर्थडे? हाँ, आज छुट्टी है मेरी। कितने से कितने होता है ऑफिस? मेरी 2 दिन की छुट्टी है अभी, आज की और कल की। पहले ईद की छुट्टियां ही नहीं। अच्छा, ये छुट्टियां ही ज़्यादा तो भी टाइम में मैं मतलब जी काम तो चलते रहना पड़ो नहीं, ऑपरेशन को काम वो जी थोड़ी थोड़ी छुट्टी करी। ठीक है, वे छुट्टियां पड़ी है, वे छुट्टियां कर रहे हैं पूरी। इंडिया का जी आना जाना फिर कितना टाइम में होता है आपको? 5 महीने में चला जाता हूँ। 4-5 महीने? 5 महीने कितने टाइम के लिए? 5 महीने के बाद में हम लोग 12 जो क्रूज पोर्ट है, यो यहाँ अपना एयरपोर्ट है नहीं, दिए ही बैठे टर्मिनल है। हाँ, ये जो दूसरे देशों में यात्रा करें गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी या प्राइवेट है? हाँ, दुबई गवर्नमेंट पोर्ट रसीद। अच्छा, पोर्ट रसीद। अब तो बहुत बड़ो पोर्ट है एशिया को बदली। अच्छा, आवड़ी पिछड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, 1.5 की 1.5 तोला भाव। हाँ ना भाई जी, एकला ही रहे बट आज 4-5 महीना भाई जी, आज है बड़े 4-5 महीना। हाँ है और है खा के पड़े रहो। हाँ, खा के पड़े रहो हैं। आगियाँ भाई चीज़ तो एक नंबर की मिलेगी, बढ़िया चीज़ तो मिलेगी। बिया एकदम ही कह दिया, बाकी खानो तो आपनो ही है देश। शहर की तो बात अलग है, शहर में तो नहीं है आजकल। गाँव का मैंने जो आपकी जमीन की खेती बाड़ी हो भाई है सही समझ
महेश्वरी बिंग कुछ एंट्री है सब बैठे हैं यहाँ तो भाई। क्यों सामने देखेंगे पर आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा है फिर। ومكانه بالكلام وانا قدام اللذاذة دي عندي 1000 سؤال هو ازاي ولا سوا وانت والنظام एक गाड़ी आदमी तो खड़ा है भाई। आपका चाचा ऊपर को मार दिया। आपका धोखा करा मेरे साथ। पागल लालच देगा तो। लगे ठंडा गया आई सर्दी थोड़ी बहुत एसी तो चल गया होगा। चल गया उसका नहीं सर अगर कंपनी की सब चला रहे होगे तो मत चला रहे नहीं कंपनी ऑन वाली ऑन कर दी। अरे ऑन मत कर भाई घर पे जाके कुछ करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आएगा जो गारंटेड है। मैं कंपनी वाली का चल रहा है। चल रहा है मैं मना कर रहा हूँ नहीं चल रहा है। आप प्रीपेड अभी एक्टिव कर लो चल जाएगा लाभ कर लो ना लाभ चालू कर दो। एक दिन के लिए मुझे 3 घंटे
alifbazaar.com और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 043513 अमिताभ बच्चन। The Sundowner, brought to you by Fashions by Daniel Properties. ले रे बड़ी गाड़ी भाई। आया तो समझ, आया मजा। यार आज कैमरा कैसे? ओ बेटे, ओ देखो गाड़ी। देखो इन्होंने टिब्बों में भी जो है ना बिजनेस ढूंढ लिया। ये ओ तेरी अंकल को छेड़ो ना भाई। अब गैस कर रहे थे अंकल, क्या कैसे करेंगे अंकल? तो ये सीधे वाह वाह वाह। सर ये वीडियो आप मुझे शेयर कर देना, क्योंकि आप आगे बैठे हैं तो बेटर आप सर अगर कंपनी की सब चला रहे होगे तो मत चला रहे। नहीं कंपनी कंपनी वाली ऑन कर दी। अरे ऑन मत कर भाई, घर पे जाके कुछ करना पड़ेगा। कंपनी आएगा जो गारंटेड है। मैं कंपनी वाली का चल रहा है, मैं मना कर रहा हूँ नहीं चल रहा है। आप प्रीपेड अभी एक्टिव कर लो, चल जाएगा लाभ कर लो ना, लॉन्च चालू कर दो। एक दिन के लिए मुझे तो 3 घंटे के लिए। alifbazaar.com और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 043513 अमिताभ बच्चन। The Sundowner, brought to you by Fashions by Daniel Properties. ले रे बड़ी गाड़ी भाई। आया तो समझ, आया मजा। यार आज कैमरा कैसे? ओ बेटे, ओ देखो गाड़ी। देखो इन्होंने टिब्बों में भी जो है ना बिजनेस ढूंढ लिया। ये ओ तेरी अंकल को छेड़ो ना भाई। अब गैस कर रहे थे अंकल, क्या कैसे करेंगे अंकल? तो ये सीधे वाह वाह वाह। सर ये वीडियो आप मुझे शेयर कर देना, क्योंकि आप आगे बैठे हैं तो बेटर आप